जंगल में उस दिन सब कुछ कितना खूबसूरत था। चिक्की और उसका साथी चीको मिलकर अपने बच्चों चिंकू और पिंकू के लिए खाना लाए थे। घोंसला हंसी और प्यार से गूंज रहा था। चीकू ने चिक्की को देखा और कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती। चिक्की मुस्कुराई। वो नहीं जानती थी कि ये उनके साथ के आखिरी लम्हात थे। अचानक आसमान से मौत उतर आई, एक बड़ा और जालिम बाज। उसने चीकू को निशाना बनाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाज ने झपटा मारा। चीकू ने लड़ने की कोशिश की, अपने खानदान को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाज बहुत ताकतवर था। चिक्की चीखती रही, उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। बाज ने अपने खूनी पंजों में चीकू को दबोच लिया और उसे साथ लेकर उड़ गया। चीकू की आखिरी चीख चिक्की के कानों में गूंजती रही। सब कुछ खत्म हो गया था। एक लम्हे में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। चिक्की घोंसले में लौट आई, लेकिन ये वो चिक्की नहीं थी। उसका जिस्म वहाँ था, लेकिन उसकी रूह जैसे मर चुकी थी। उसने अपने बच्चों को देखा, मगर उसकी आंखें खाली थी। कोई जज्बा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। दिन गुजरते गए। चिक्की घोंसले के एक कोने में पड़ी रहती, बिल्कुल चुपचाप, जैसे कोई पत्थर हो। वो न कुछ खाती थी, न कहीं जाती थी। उसी चीकू की मौत का मंजर बार बार दिखाई देता था। वो सदमे यानी ट्रॉमा के अंधेरे में डूब गई थी। दूसरी तरफ चिंकू और पिंकू भूख से तड़प रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ को क्या हो गया है। माँ, उठो ना, बहुत भूख लगी है। चिंकू ने उसे हिलाया। माँ, आप बात क्यों नहीं कर रही? पापा कहाँ हैं? पिंकू ने रोते हुए पूछा, लेकिन चिक्की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही दुनिया में कैद थी। बच्चे कमजोर होते जा रहे थे, उनकी आवाज मध्यम पड़ गई थी। उन्होंने माँ से उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। चिक्की को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। एक रात जब जंगल में मुकम्मल खामोशी थी, चिक्की ने एक हल्की सी आवाज सुनी। पिंकू नींद में रो रहा था। वो इतना कमजोर था कि उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। पापा, हमें बचा लो। ये अल्फाज चिक्की के दिल में खंजर की तरह लगे। पापा। उसे चिक्कू के आखिरी अल्फाज याद आए, कोई मुसीबत हमें छू नहीं सकती। उसे एहसास हुआ चिक्कू चला गया था, लेकिन वो अपने पीछे अपनी जिम्मेदारी छोड़ गया था। ये बच्चे उसकी निशानी थे। अगर वो हार मान लेगी तो चिक्कू की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। उसका जमा हुआ दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। सदमे की बर्फ टूटने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपने बच्चों को देखा। वो मौत के करीब थे। नहीं! एक चीख उसके अंदर से निकली। ममता का वो जज्बा जो गम के नीचे दब गया था, वो फिर से जाग उठा। उसने अपने कांपते हुए पंखों से बच्चों को समेट लिया। मेरे बच्चे, मम्मा यही हैं। उसने उन्हें चूमा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गम के नहीं, बल्कि लड़ने के इरादे के थे। वो कमजोर थी, उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन अब वो एक जिंदा लाश नहीं थी, वो एक माँ थी। सुबह होते ही चिक्की ने घोंसले से बाहर कदम रखा। उसे अभी भी दर्द था, उसे अभी भी चीकू की याद आ रही थी, लेकिन अब उसके पास जीने की एक वजह थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ से बाज आया था। वो दुश्मन को नहीं भूली थी, मगर पहले उसे अपने बच्चों को बचाना था। वो खाने की तलाश में उड़ पड़ी। उस दिन जंगल ने देखा कि गम चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, ममता की ताकत उससे भी ज्यादा गहरी होती है। जिंदगी कभी नहीं रुकती और एक माँ अपने बच्चों के लिए मौत के मुंह से भी वापस आ जाती है।